आज राजद के वरिष्ठ नेता, जुझारू नेता हमारे साथ गौरीशंकर जी हैं। गौरीशंकर जी, सबसे पहले सवाल, आपका मन में तो बहुत सारा चीज़ था, सवाल है बीजेपी को लेकर के। 11 तारीख को जो धरना प्रदर्शन प्रोजेक्ट भवन में हो रहा है माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई मुद्दा है, न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को गुमराह करती है, कोई काम करती नहीं है। नौकरी सब खत्म कर दिया। जितने भी नौजवान छात्र पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो माननीय मोदी जी सबको बर्बाद कर दिए, सबको निजीकरण कर दिए, निजी के हाथों में बेच दिए। बहुत सा बंद हो गया कल कारखाना, फैक्ट्री। अब भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो रहा है कि अब हमारे पास कोई मुद्दा बचा हुआ नहीं है। महंगाई भी चरम पर है, भ्रष्टाचार भी चरम पर है। सर, उनका कहना ये है कि झारखंड में जैसे रामनवमी के टाइम में तुष्टीकरण का राजनीति हुआ, डीजे नहीं बजाने वो फरमान ऑर्डर जारी हुआ सरकार की तरफ से, अराजकता फैला हुआ है, बहुत सारा मुद्दा है महिलाओं का, ये उन लोग का मुद्दा है। उन लोग का कहना यही है कि हेमंत सरकार जो है नहीं कर पा रही है इसके। तो भारतीय जनता पार्टी लोग सिर्फ डीजे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमेरिका, पाकिस्तान, इसी में उलझे हुए हैं। विकास भारतीय जनता पार्टी के शासन में झारखंड निर्माण के बाद 16.5 साल शासन रहा है झारखंड में। विकास 16 साल के दरमियान में क्या किए हैं उनको बताना चाहिए। उनसे पूछिए क्या किए। कुछ नहीं किए। सिर्फ रघुवर दास भी आकाश में हाथी उड़ाते रहे, कमल घोटाला किए, घोटाला पर घोटाला करते गए, लेकिन उनके ऊपर कोई ईडी फीडी सीबीआई उनके लिए है ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे जो भी लोग चाहे जितना भी किसी भी विभाग में लूट लें, उसके लिए ईडी फीडी सीबीआई नहीं है। महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ सबसे ज़्यादा रघुवर दास के समय, उसका कोई गिनती नहीं है। आप लोगों के पास सब आंकड़ा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय हेमंत सोरेन जी को, जिन्होंने 60 और 40 का फार्मूला लाकर सभी को सम्मान देने का काम किया। 60-40 में सर 8 तारीख को घेराव कर रहे हैं स्टूडेंट, झारखंड स्टूडेंट यूनियन के जो भी हैं वो तो घेराव कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। वो तो मतलब संतुष्ट नहीं है यहाँ के जो युवा वर्ग है उसके बारे में। देखिए, यहाँ के लोग संतुष्ट हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी को संतुष्ट रहने देना नहीं चाहते हैं, अराजकता फैलाते हैं किसी को। वो तो भाजपा के नहीं है, वो लोग तो स्टूडेंट है सब। कुछ नहीं है, सब आरएसएस के इशारा पर जो कुछ भी हो रहा है सब आरएसएस और बीजेपी का इशारा है। सभी लोग समझ रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अब विचारधारा नहीं रह गया है। लोग समझ चुके हैं, महंगाई से ऊब चुके हैं, और 32 के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपना नीति सिद्धांत स्पष्ट नहीं की है। अगर भारतीय जनता पार्टी का जो साफ सुथरा विचारधारा है तो उनको बताना चाहिए कि 1932 लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन वो लोग छिपे हुए रहते हैं, दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं, दोनों हाथ में लड्डू खोजते हैं। ये सब नहीं होने वाला है। बाहर के लोग भी, पूरे देश के लोग भी समझ रहे हैं, यहाँ के हमारे आदिवासी भाई भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह का राजनीति कर रहे हैं, गंदा राजनीति कर रहे हैं। लोग अब लोगों को महंगाई से भटकाना चाहते हैं, विकास से भटकाना चाहते हैं। अभी केंद्र सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही है, उससे लोगों को जानने देना नहीं चाहते हैं। जैसे गैस का दाम 400-500 से बढ़कर
1100 रुपया 1150 रुपया हो गया, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास जवाब नहीं है। पूरी रोजगार चौपट हो गया, उस पर कोई विकास का नामे नहीं है। विकास का नारा देकर और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई थी, लेकिन पूरी जनता को लूट कर रख दिया। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। ये आप कैसे कहते हैं सर, ये आपका जो जेएमएम का है, जेएमएम के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता और लोबिन हेम्ब्रम, वो भी जगह जगह पर जैसे विधानसभा में समय समय पर और बाहर में जा करके आदिवासियों के बीच में हेमंत सरकार के बारे में वो क्वेश्चन उठाते रहे हैं, आदिवासी के जमीन के बारे में क्वेश्चन उठाते रहे हो, वो भी तो उठा रहे हैं क्वेश्चन। उठा रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के जो दीपक प्रकाश जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे आप सवाल कीजिए। नहीं तो लोबिन हेम्ब्रम सर जेएमएम के नेता है सर, लोबिन हेम्ब्रम। पहले पूछिए ना कि क्या चाहते हैं, जमीन वापस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक बार आप पूछ के देखिए। और मैं हटिया विधानसभा से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, और जनता अगर मौका देती है तो मैं 2-2 डिसमिल जमीन दूंगा। मैं कई बार आप लोगों से घोषित किया हूं। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद अब तक चुप क्यों हैं, मुंह में ताला क्यों बंद है? यहाँ के विधायक माननीय नवीन जायसवाल जी हैं, कुछ भी अपना क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। बहुत जगह पोल नहीं है, बांस पर लोग लाइट जला रहे हैं खींचकर, रोड खराब है, नाला नदी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। जितना फंड आ रहा है हटिया विधानसभा में, उतना यहाँ के जनता के बीच खर्च नहीं हो पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को लोग स्पष्ट करें, और अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो बताएं कि जो भूमिहीन हैं उनको 2-2 डिसमिल जमीन देंगे या नहीं देंगे। कैसे सर 2-2 डिसमिल जमीन जो आप बार बार उठा रहे क्वेश्चन, कैसे देंगे आप उसको? देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद और विधायक हैं उनको आप इस्तीफा देने बोलिए, उसके बाद मैं बता दूंगा कि कैसे 2-2 डिसमिल में जमीन दे दूंगा। अच्छा, और सर एक है कि आप जो लोबिन हेम्ब्रम के बारे में आप कुछ बताए नहीं हो। लोबिन हेम्ब्रम जी जो उठा रहे हैं क्वेश्चन, उसके बारे में नहीं बताया आप। देखिए, हम तो चाहते हैं कि जिस तरह से जनरल जमीन का बिक्री हो रहा है, उसी तरह से 20 किलोमीटर के दरमियान में जो हमारे यहाँ के हमारे आदिवासी भाई हैं, उनका भी ज़मीन, चाहे एससी ओबीसी का ज़मीन है, सबको सरकार को फ्री करना चाहिए, ताकि उनका भी सामाजिक न्याय मिल सके। उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उस ज़मीन में लूट मचा हुआ है, वो खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। हाँ, वो तो नहीं करेंगे, सीएनटी और सब उनका हॉस्पिटल में भर्ती हैं, किडनी खराब है, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, फिर भी अपना ज़मीन को ना बैंक से उस पर लोन उठा सकते हैं, ना किसी को बेच सकते हैं, ना पढ़ाई लिखाई के लिए बेच सकते हैं। वहीं जेल ज़मीन का दाम 10 लाख रुपए है, जहां एसटी ज़मीन कोई पूछ नहीं रहा है, वहां 3 लाख रुपये 2 लाख रुपए बिक्री हो रहा है, वो भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। सर एक जवाब और सवाल है। राहुल जी का 2 साल का सजा जो गुजरात सुनाया, गुजरात कोर्ट ने, जिला कोर्ट ने, उसके बाद मसाल जुलूस जैसे आज भी था, कल भी था, आज तो सत्याग्रह था, कल मसाल जुलूस था, ये सब में कांग्रेस बढ़ चढ़ के पूरा भारत में कर रही है राहुल जी के समर्थन में, लेकिन वहाँ आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं सर, कहीं आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका बताइए। उसमें जितने भी लोग महागठबंधन में हैं, सबका समर्थन है। समर्थन है सर, लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं बीच में। देखिए, आप लोग चश्मा काला वाला पहन लिए हैं, जिससे कि धूप में भी आपको छाया दिखाई दे रहा है।
साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम लोग जा रहे हैं, मसाल जुलूस निकल रहा है, सत्याग्रह हो रहा है, या विधानसभा में हर जगह देख रहा हूँ। कल भी निकला था, वो निकाले थे सुबोधकांत भैया, पूरा इस पर लगे हुए हैं, अविनाश पांडे लगे हुए हैं, तो सुबोधकांत भैया पूरा। लेकिन सर आप लोग को नजर नहीं आए, ये मैं पूछ रहा हूँ। आप लोग का कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा चेहरा, आप भी नजर नहीं आए। देखिए, हम लोग जितने भी महागठबंधन के लोग हैं, चाहे उसमें जेएमएम हो, आरजेडी हो, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं या जदयू हो, सभी लोग समर्थन में है सत्याग्रह का। और पूरे देश के जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामा है, जो राजनीतिक है, बहुत गंदा राजनीतिक है। कभी धर्म के नाम पर, माने जातिवादी राजनीतिक, बहुत खराब राजनीतिक है। पूरे देश से, विकास से जनता को भटकाना चाहती है। पूरे सरकारी संस्था जितना भी था उसको बेच दिया गया, कुछ है ही नहीं, पूरे देश खोखला हो गया। अब मोदी भगाओ देश बचाओ का आंदोलन बहुत जल्द शुरू होगा। आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। ये थे हमारे साथ गौरीशंकर जी, इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया भाजपा के बारे में। और लेकिन कुछ सवाल है उनका ये नहीं बताए कि कहाँ जो जुलूस निकल रहा है वो समर्थन है इनका, कोई नेता उसमें इन्वॉल्व वहाँ नहीं दिखाई दिया। चलिए कोई बात नहीं सर, आप लोग समर्थन में हैं, ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।